नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों के काम में लगी हुई है। कंपनी का लक्ष्य पूरी तरह से रिन्यूएबल सोर्सेस के माध्यम से बिजली का प्रोडक्शन करने पे है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के जो परंपरागत तरीके थे, जैसे कोल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, उसको खत्म करके ये अब पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। कंपनी का ये फ्यूचर प्लान है। और चूंकि कंपनी का देखिए थर्मल एनर्जी से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये कंपनी आज भी जनरेट करती है, 62% तक जनरेट करती है। और जो सोलर एनर्जी है उससे सिर्फ 22% करती है। इसके अलावा विंड एनर्जी से 7%, वेस्ट हीट मैनेजमेंट से 3% और हाइड्रो इलेक्ट्रिक से ये 6% तक एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। तो कंपनी जो ये 62% थर्मल एनर्जी से जो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इसको करके ये जीरो पर लाने की तैयारी में है। और ये जो इलेक्ट्रिक जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी है जनरेट करने का जो रिन्यूएबल सोर्स है, इसके ऊपर ये पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। आज जो कंपनी के प्रोडक्शन कैपेसिटी 14,384 मेगावाट है, इसमें 8,860 मेगावाट केवल थर्मल पावर का है। अब इसको कंपनी धीरे धीरे खत्म करके ये पूरी तरह सोलर एनर्जी पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो ये कंपनी से एक तरह से कंपनी का आप कह सकते हैं कि एकदम से मतलब मेकओवर हो रहा है। अब इसी मेकओवर के वजह से देखिए, अब हम बात करें तो ये जैसे ये विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी में हम आपको थोड़ा ये बताना चाहेंगे कि देखिए, इनका जो राजस्थान में जो प्रतापगढ़ है, इसमें 126 मेगावाट का बिजली का कैपेसिटी का विंड पावर जनरेट करने का प्लांट लगा हुआ। उसी प्रकार महाराष्ट्र में 100 मेगावाट का है, जो रोजामल विंड फार्म के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पुलावाडी में भी तमिलनाडु में लगभग 100 मेगावाट का है। उसके बाद निम्बग गलू में जो आंध्र प्रदेश में, यहाँ भी 100 मेगावाट का ये विंड एनर्जी जनरेट करते हैं। उसके बाद सामना गुजरात में भी 50 मेगावाट का ये जो विंड एनर्जी है जनरेट करने का इनका प्लांट है। इसके अलावा अगर हम बात करें सोलर पावर का, तो देखिए सोलर जो पावर प्लांट इनका लगा हुआ है, काफी बड़े बड़े इन्होंने जगह एक्वायर करके अपना सोलर पावर प्लांट लगाया हुआ है। जैसे ये देखिए कर्नाटका में 400 मेगावाट का इन्होंने पावर प्लांट लगाया हुआ है। उसी तरह राजस्थान के बीकानेर में इन्होंने 450 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। उसके बाद केरला में पानी के ऊपर तैरता हुआ सोलर पावर प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया हुआ है, जो कि लगभग 101 मेगावाट का है। इसी प्रकार ढुलेरा गुजरात में जो स्मार्ट सिटी बन रही है, उसके बगल में ही 300 मेगावाट का इन्होंने सोलर पावर प्रोजेक्ट अपना लगाया हुआ है। इसी प्रकार गुजरात में ही चंद्रवा के पास भी इनका 30 मेगावाट का एक पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट। इसके अलावा कासागोड़ जो केरला में है, यहाँ पर भी 50 मेगावाट का ये देख सकते हैं कि सोलर पावर प्लांट कंपनी ने लगाया हुआ है। इसके अलावा गुजरात में ही एक और ध्रुवन जगह है, जहाँ पर 95 मेगावाट का इन्होंने अपना सोलर पावर प्लांट लगाया हुआ है। इसके अलावा गुजरात में मीठापुर में भी 17 मेगावाट का इनका एक प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र में 3 मेगावाट का एक मुल्शी में लगा हुआ है प्लांट। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 100 मेगावाट का भी इनका एक प्लांट लगा हुआ है। तो ऐसे कंपनी का जो फोकस है अब सोलर पावर की तरफ ज्यादा है। और इसके साथ ही देखिए, ये जो घर हैं लोगों के, घर में भी ये सोलर रूफटॉप के माध्यम से भी ये बिजली प्रोवाइड कराने का सोल्यूशन देते हैं। बिल्कुल कस्टमाइज करके आपको जितनी आपके घर के बिजली की रिक्वायरमेंट है, चाहे 1 किलोवाट हो, 2 किलोवाट हो, 3 किलोवाट हो, 4 किलोवाट हो, 5 किलोवाट हो, उसी हिसाब से ये आपको सिस्टम इंस्टॉल करके आपके घर की छत पे ये लगा देंगे।
और मीटर इनका ऑफ ग्रिड भी है, ऑन ग्रिड भी है। अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ज्यादा है, तो आप ग्रिड को वो बिजली दिन में बेच सकते हैं और रात को अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद भी सकते हैं। और ऑफ ग्रिड में है कि आप सोलर प्लेट के माध्यम से आप अपनी बैटरियों को चार्ज कर सकते हैं और उसको 24 घंटे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो बिल्कुल कस्टमाइज भी इनका ये प्लान है रूफटॉप का। और इसके साथ ही इन्होंने 1 लाख चार्जिंग स्टेशंस बनाने का भी लक्ष्य रखा है, क्योंकि टाटा मोटर्स जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही हैं उनके चार्जिंग स्टेशन के लिए ये पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, जिसमें कंपनी ने 1 लाख चार्जिंग स्टेशंस तैयार करने का लक्ष्य रखा है। और आधे से ज्यादा ये चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी इन्होंने खड़ा कर दिया है। और हम सिटीज की बात करें तो इंडिया के 442 शहरों को इन्होंने कवर कर लिया है। मोस्टली हाईवेज को कंपनी ने कवर कर लिया है। और जैसे कि अभी टाटा मोटर्स के 3 मॉडल, जैसे नेक्सॉन हो गया, टाटा टिगोर हो गया, और एक तीसरा जो हम मॉडल की हम बात करें तो एक अल्ट्रोज है। अल्ट्रोज नहीं, अभी टाटा टिगोर, टियागो और नेक्सॉन 3 मॉडल हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल है। और आने वाले समय में हम बात करें तो 2024 अभी स्टार्ट होने वाला है, तो अल्ट्रोज आने वाला है। उसके बाद टाटा हैरियर का इलेक्ट्रिक वर्जन आएगा। उसके बाद 2024 के मिड में ही हैरियर और कर्व आएगा। नेक्स्ट जनरेशन कार है कर्व, और जो 20 से 25 लाख की रेंज में मिलेगा। उसके बाद टाटा का सियरा भी एक मॉडल है, जो कि 2025 के स्टार्टिंग में आएगा, जो 30 लाख तक के बजट में अवेलेबल होगा। तो इन सब के लिए जो चार्जिंग स्टेशन की जरूरत है वो टाटा पावर खड़ा कर रही है। तो एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कंपनी का, उसके बाद एक बार लग जाएगा तो इनका एक जो कहते हैं कि कंपनी का आमदनी का एक जरिया बन जाएगा, जो लगातार कई वर्षों तक कंपनी को प्रॉफिट कमा कर देता हुआ जाएगा। तो अब इसकी हम बात करें तो जब से ये कंपनी ने ये अपना रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपना फोकस किया है, तब से कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी से वृद्धि होते हुए देखने को मिल रही है। 2020 में कंपनी ने अनाउंस किया था, और तब देखिए 40 रुपए से आज कंपनी का शेयर 350 रुपए तक पहुंच गया। नहीं तो देखिए 2008 में जहां 150 रुपए थी कंपनी का शेयर प्राइस, वो 20 में 40 रुपए पे आ गया, इतना डाउन हो गया। लेकिन फिर जैसे ही कंपनी ने सोलर एनर्जी की बात की, विंड एनर्जी की, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात की, ये देखिए कहां से कहां रॉकेट बनेगा गया कंपनी का शेयर प्राइस। और अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर 1 साल पहले भी हमने वीडियो बनाया था। आप हमारे इस चैनल पे यहाँ पे सर्च में जाकर अगर टाटा पावर लिखेंगे, टाटा पावर लिख के आप सर्च करते हैं, तो ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये वीडियो हमने 1 साल पहले बनाया था, जिसमें हमने कहा था कि अगर ये कंपनी में इतना दमखम है कि ये आपको 5 साल में 10 गुना भी हो सकता है। ये कंपनी ने अभी 1 साल में लगभग 40% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दे भी दिया है। आप चाहे तो इस वीडियो को चेकआउट करके पूरा बिजनेस समझ सकते हैं कि जो टाटा पावर का बिजनेस है, पूरा बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे कैसे ये कहाँ कहाँ प्लांट है, किस प्रकार से एनर्जी का ये जनरेशन करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपनी को कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और इसकी वजह से जो अभी देखिए जो पाव इनका प्रॉफिट है किस हिसाब से बढ़ा है। देखिए ये पहले इनका जो प्रॉफिट था वो कभी बढ़ता था कभी घटता था। देखिए 2019 में 2600 करोड़ था, वो घट के फिर 1300 करोड़ हो गया 2020 में। लेकिन 2021 से कंपनी लगातार इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। देखिए 21 में 1439 करोड़ था, फिर 22 में ये 2156 करोड़ हो गया, 23 में 3810 करोड़ हो गया, और 2024 में ये 4149 करोड़ रहने की संभावना है। तो वो कहने का मतलब कंपनी ने एक अब सही ट्रैक पे कंपनी चल पड़ी है। और फ्यूचर में ये कंपनी अगर आप 5-10 साल तक होल्ड करके
खरीदते हैं तो 10 गुना तो आप आंख बंद करके आप यकीन मानिए कि 10 गुना तो आपके जो इन्वेस्टमेंट को 10 साल में ये कंपनी करने का दमखम रखती है। बहुत अच्छी कंपनी है। इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अभी अभी तो बिल्कुल ये टॉप पे है। जैसे मार्केट में थोड़ा सा गिरावट होता है तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है। और चूंकि देखिए अभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये गिरावट आपको जो दिख रहा है, देखिए अभी यहाँ से ट्रेंड कंपनी का फिर से चेंज होता हुआ दिख रहा है। और ये 340 रुपए से कहीं ना कहीं ये जब चलना शुरू करेगी तो एक ही झटके में 400 450 तक ये पहुंचने के बाद ही रुकेगी, क्योंकि अब इस कंपनी में ग्रोथ दिख रहा है लोगों को। कंपनी हर साल रेवेन्यू जो इनका प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप इस प्राइस में भी अगर खरीदते हैं, और लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा, क्योंकि ये कंपनी ग्रोथ तो करती है लेकिन बहुत मतलब धीरे धीरे ग्रो करती है। एकदम से ये रॉकेट बन जाएगी, फिर थोड़ा ये एकदम से साल 1.5 साल फिर रुक जाती है, उसके बाद फिर एकदम से चलती है। तो आप अपना थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, इस कंपनी में लंबे समय तक अपना इन्वेस्टमेंट बना के रखिए। आपको बहुत अच्छा रिटर्न आने वाले समय में मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा था वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।